जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हम देखते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं, मीन कहाँ से जो है लाइफ स्टार्ट होती है और कितनी कम्प्लेक्सिटी तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल आता है वो हम देखते हैं सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। ठीक है, क्योंकि दुनिया में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो एटम से मिलकर बना है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट लेवल है तमाम चीजों का दुनिया में, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग प्रेजेंट है, वो एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास एटॉमिक लेवल आ जाता है, और सब एटॉमिक लेवल मीन जो एटम से भी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरह हम यू एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, तो इसी तरह जो हमारे पास एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, मतलब जहां से आप दुनिया को सबसे ज्यादा अगर डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे बेसिक लेवल पे कौन सी चीज पहले आती है जिससे बाकी चीजें मिलकर बनती हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये एटम आ जाएगा, और एटम किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको भी हम डायग्राम में देखते हैं। जी, ये आपको जो डायग्राम नजर आ रही है, पूरी डायग्राम जो है एक एटम की है। ठीक है, ये एटम है। ठीक है, इसके अंदर जो ये जो राउंड सर्कल्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम शेल कहते हैं। ठीक है, शेल है। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। ठीक है, और जो इसके सेंटर में प्रेजेंट है, जो चीज सेंटर में प्रेजेंट होती है, इस पूरे को हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज जो चीज प्रेजेंट है, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन होता है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हम यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं, जो चीज पॉजिटिवली चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज जो चीज है वो सेंटर में प्रेजेंट है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो आपको अनचार्ज ये जो नजर आ रहे हैं, इनको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो सेंटर में न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो शेल के अंदर जो चीज रिवॉल्व कर रही है, नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये तीनों जो है ये हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ये हमारे पास एटम बनाते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारे पास स्मॉलेस्ट लेवल है वो एटम है, और जो एटम है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो तीन पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक हो गया। अब हमारे पास जितने भी दुनिया में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जितना भी मैटर बना हुआ है, जितने हम डिस्कवर कर चुके हैं, उसमें हमारे पास 92 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम मैटर बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। ठीक है, तो जो ये 92 एलिमेंट्स हैं ये दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब इनमें से जो 92 हैं उनमें से जो है हमारे पास 16 हैं जो कि हम लिविंग थिंग्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, 16 को हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स जैसे नाम से पता चल रहा है, जो लिविंग थिंग्स में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग बॉडी बनाते हैं, उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आगे फर्दर फिर डिवीजन है कि जो ये 16 हैं उनमें से जो 6 हैं वो 99% प्रेजेंट है तमाम लिविंग बॉडीज में। ठीक है, लिविंग थिंग्स में, और जो 10 है वो हमारे पास हैं, जो बाकी 10 रह जाते हैं वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 1% में, बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है ये 65% जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ठीक है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो पिंक कलर का हमने पार्ट हाईलाइट किया हुआ, ये क्या है, 65% है, ऑक्सीजन है। कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है। ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है, जो कि बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो 6 है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो 10 है वो ज्यादातर मेटल्स होती हैं और बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेवल आता है उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं, क्योंकि एटम जो है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएगा, तो उस लेवल को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल कहेंगे। जी, अब हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर लेवल को। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जब एटम्स ज्वाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एटम्स की ज्वाइनिंग से हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए कोई एक फोर्स है जो नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, वो फोर्स जो होती है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जो इनको जोड़े रखती है, जिस तरह हम ग्लू से कुछ चीजों को जोड़ सकते हैं, इसी तरह जो हमारे पास ये फोर्स है उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल्स में प्रेजेंट होती है इसलिए हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है वो हमारे पास दो टाइप्स हैं फर्दर केमिकल बॉन्ड की। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट में हमारे पास शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ठीक है, हमारे पास शेयरिंग होगी, और जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है इसमें हमारे पास आयंस बनते हैं, और उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है उसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जी, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं, ये दोनों हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और जिसमें जो आपको एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सर्कुलर सा, ये एक एटम है, ठीक है। और ये किस चीज का एटम है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, सेंटर में हमारे पास ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, शेयरिंग है, ठीक है। और जो आयंस होते हैं उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जो कि हमारे पास खाने का नमक है, तो उसमें हमारे पास सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्लोरीन के ऊपर होता है, ठीक है। और हम इसको ज्वाइन करके लिखे तो इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है और ये आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। सही हो गया। तो जो इस तरह हमारे पास मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। हम देख लेते हैं बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास जो है डायग्राम आ गई है, ठीक है। इसमें आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, हमारे पास शुगर है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल के मॉलिक्यूल हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल, जो इससे बड़े इन्हीं सब यूनिट से मिलकर बने हैं, ठीक है। शुगर जो है सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है, स्वीट होती है टेस्ट में। इसके जो पॉलीसेक्राइड मीन लॉन्ग चेन्स जो है, जब सेक्राइड शुगर्स आपस में मिलते हैं, ये देखें सारे यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो लॉन्ग चेन बनती है, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोटीन आ जाती है, अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल है वो अमाइनो एसिड है। जब अमाइनो एसिड चेन में मिलते हैं तो हमारे पास एक प्रोटीन बनती है, ठीक है। जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, तमाम एनिमल्स का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है ये इस तरीके से हमारे पास बनेगी। और मैक्रो हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि इसका वेट जो है बढ़ जाएगा। जारी बात है कि सब यूनिट जब एक चेन में मिलेंगे तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, ठीक है। उनकी डिटेल्स तो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जान लेते हैं ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये जब यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये हमारे पास सारे जो है शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया है उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल आता है, एटॉमिक लेवल आता है और सब एटॉमिक लेवल आता है, ठीक है। एटॉमिक लेवल में हमने देखा है कि हमारे पास एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो खुद जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है।